अमरीकी फौज के मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले, बंदर अब्बास समेत मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल ड्रोन और बहरी तनसीबात को निशाना बनाया कि अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का ऑपरेशन नसर 2 बहरीन में मुतादिद अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। समंदरी ड्रोन को कंट्रोल करने वाला मरकज भी मुकम्मल तौर पर तबाह। अमरीकी सदर ने अपना हरमस की फिर नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। कहा कि अपना हरमस ईरान के सिवा तमाम ममालिक के लिए खुली है। तमाम जहाज़ों से 20% फीस वसूल की जाएगी। ईरान 47 साल से अपनी मर्जी मुसल्लत कर रहा है। हमारे साथ ईरान ऐसा नहीं कर सकता। अमरीका को किसी सूरत अपना हरमस में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान की वार्निंग। अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीकी सदर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो भी अपना हरमस से तिजारती जहाज़ को महफूज रास्ता फराहम करे उसे सर्विस का मुआवजा मिलना चाहिए। ईरान हमेशा से अपना हरमस का असल मुहाफ़िज़ रहा है। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर यमनी हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की मसम्मत। पाकिस्तान यमन की खुद मुख्तारी, आज़ादी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास, खत्ते में बढ़ती कशीदगी और हालिया हमलों पर गौर किया गया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदून ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम फरीकों से अपील है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करने और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $84.61 फ़ी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास $79.52 फ़ी बैरल पर ट्रेड करने लगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,76,000 की सतह पर पहुँच गया। और कोहाट में तूफ़ानी बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से ज़ख्मी एक और बच्चा दम तोड़ गया। जाम बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। 7 ख़वातीन और 4 बच्चे शामिल। 13 बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज। अमरीकी फौज के मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले, बंदर अब्बास समेत मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल ड्रोन और बहरी तनसीबात को निशाना बनाया कि अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का ऑपरेशन नसर 2 बहरीन में मुतादिद अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। समंदरी ड्रोन को कंट्रोल करने वाला मरकज भी मुकम्मल तौर पर तबाह। अमरीकी सदर ने अपना हरमस की फिर नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। कहा कि अपना हरमस ईरान के सिवा तमाम ममालिक के लिए खुली है। तमाम जहाज़ों से 20% फीस वसूल की जाएगी। ईरान 47 साल से अपनी मर्जी मुसल्लत कर रहा है। हमारे साथ ईरान ऐसा नहीं कर सकता। अमरीका को किसी सूरत अपना हरमस में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान की वार्निंग। अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीकी सदर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो भी अपना हरमस से तिजारती जहाज़ को महफूज रास्ता फराहम करे उसे सर्विस का मुआवजा मिलना चाहिए। ईरान हमेशा से अपना हरमस का असल मुहाफ़िज़ रहा है। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर यमनी हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की मसम्मत। पाकिस्तान यमन की खुद मुख्तारी, आज़ादी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास, खत्ते में बढ़ती कशीदगी और हालिया हमलों पर गौर किया गया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदून ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम फरीकों से अपील है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करने और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करें।
बैनुल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $84.61 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास $79.52 फी बैरल पर ट्रेड करने लगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। हंड्रेड इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,76,000 की सतह पर पहुंच गया। और कोहाट में तूफानी बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से जख्मी एक और बच्चा दम तोड़ गया। जाम बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। 7 खवातीन और 4 बच्चे शामिल। 13 बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज। अमरीकी फौज के मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले। बंदर अब्बास समेत मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल ड्रोन और बहरी तनसीबात को निशाना बनाया कि अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का ऑपरेशन नसर 2। बहरीन में मुतादिद अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। समंदरी ड्रोन को कंट्रोल करने वाला मरकज़ भी मुकम्मल तौर पर तबाह। अमरीकी सदर ने अब्ना हरमस की फिर नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। कहा कि अब्ना हरमस ईरान के सिवा तमाम ममालिक के लिए खुली है। तमाम जहाज़ों से 20% फीस वसूल की जाएगी। ईरान 47 साल से अपनी मर्जी मुसल्लत कर रहा है। हमारे साथ ईरान ऐसा नहीं कर सकता। अमरीका को किसी सूरत अब्ना हरमस में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। खातुमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान की वार्निंग। अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीकी सदर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो भी अब्ना हरमस से तिजारती जहाज़ को महफूज रास्ता फराहम करे उसे सर्विस का मुआवजा मिलना चाहिए। ईरान हमेशा से अब्ना हरमस का असल मुहाफ़िज़ रहा है। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर यमनी हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की मुसम्मत। पाकिस्तान यमन की खुद मुख्तारी, आज़ादी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। खत्ते में बढ़ती कशीदगी और हालिया हमलों पर गौर किया गया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदून ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम फरीकों से अपील है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करने और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $84.61 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास $79.52 फी बैरल पर ट्रेड करने लगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। हंड्रेड इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,76,000 की सतह पर पहुंच गया। और कोहाट में तूफानी बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से जख्मी एक और बच्चा दम तोड़ गया। जाम बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। 7 खवातीन और 4 बच्चे शामिल। 13 बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।